नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोनिक सेक्शन में होता क्या है, आप सभी ने कोन तो देखा ही होगा। ठीक है, वही होता है जैसे जोकर की टोपी। ठीक है, क्या होता है, कोन होता है। ठीक है, कुछ इसी शेप का होता है, उसमें हाइट होती है, लेंथ होती है, स्लेंट हाइट होती है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, आपने एक लाइन ली लेंथ एल की और उसमें एक डायगोनल ऐसे एक दूसरा जनरेटर डाल दिया ऐसे। ठीक है, दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, इस ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, या इसे बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपने क्या किया, मान लिया इसको क्या किया, ये एंगल अल्फा है आपका, ये एंगल अल्फा है। तो सपोज करो क्या हो रहा है, देखो ये वाला है, ये वाला केस है। अब आपने क्या किया, इसको तो फिक्स रखा, इस वाले एक्सिस को तो फिक्स रखा, आपने इसको ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया, रोटेट करते रहे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, चारों तरफ ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है। तो हो क्या रहा है, ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, इसका जो फिगर बन के तैयार होगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। एंगल तो दोनों का क्या है, अल्फा ही रहना, एंगल तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। उसको रोटेट जो आपका सामने शेप बन के आ रही है, ये वाली शेप आएगी, यानी कि दो कोण एक दूसरे के ऊपर ऐसे डाल दिए, एक ऊपर से एक नीचे से। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसे बोलेंगे जनरेटर। ठीक है, जिसने इसको जनरेट किया है। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ वर्टेक्स हो गया। ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया और ये वाला एंगल आपका फिक्स ही रहना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब पैराबोला हुआ, सर्किल हुआ, ये सब तीनों के तीनों क्या आते हैं, इलिप्स हुआ, ये तीनों किसके पार्ट हैं, ये कोनिक सेक्शन के पार्ट हैं। ठीक है, इसके बारे में अब डिटेल में हम पढ़ेंगे। हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई कंडीशन दी जाएगी और उसमें हमें क्या बताना पड़ेगा कि ये इसकी पैराबोला इक्वेशन कैसी बनेगी, सर्किल कैसा बनेगा, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नोट कर। हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 11.1। क्या दिया है, हमें सेंटर दे दिया कि 0 और 2 है। ठीक है, और उसकी जो सर्किल है उसकी जो रेडियस है 2 है। क्या कहानी है, देखो ये कोई वर्टेक्स है। ठीक है, वर्टेक्स पे क्या है, इसने कहा कि आपको जो सेंटर लेना है 0, 2 पे लेना है। तो ये हो गया अपना 0, यानी कि इसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0 होंगे। तो 0, 2, 0, 0 तो एक्स पे चलना है तो कुछ नहीं चले, और 2 प्लस में है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करना है, रेडियस कितनी लेनी है, 2 लेनी है। ये हो गया कंडीशन, अगर 0 यहाँ बन रहा है तो। ठीक है, तो इस सर्किल की हमें इक्वेशन चाहिए। अब तो ड्रॉ कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस सर्किल की हमें क्या बतानी है, इसकी इक्वेशन बतानी है। कैसे बताएंगे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, जो भी इसकी रेडियस होगी आर स्क्वायर। बंद हो गई थी बीच में, ठीक। तो क्या फॉर्मूला है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, h की जगह पे क्या है, ये है h, क्या है, जहां पे आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जो कि वो सेंटर का कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, और अगर चेंज हो रहे हैं तो आप सिंपली रख पाएंगे। ठीक है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या बन गया, h है, ये आपका k है। ठीक है, और ये आपकी बन गई रेडियस। ठीक है, तो x माइनस 0 प्लस वाई माइनस कितना है 2 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना है 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई माइनस 2, यानी कि अब लगा देंगे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ वाई स्क्वायर हो गया प्लस 4 हो गया, 2 2 जो 4 हो गया, माइनस 4 दूनी और 2 दूनी 4y हो गया, 4y बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल क्या आ रहा है, 4 माइनस 4 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई इस सर्किल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लेंगे।
क्या है, अब की बात सेंटर को क्या कर दिया, -2 और x कर दिया। फिर से कहानी देखते हैं क्या है, ये वर्टेक्स है, 0 0 है, ठीक है। तो कहाँ बोल रहा है सेंटर, -2 यानी कि x -2 है ना, तो 1 2 यानी कि यहाँ आपका x है और y कितना है, 3 है, 1 2 3, यहाँ पे आपका कितना बन रहा होगा, यहाँ पे आपको सेंटर रखना है। रेडियस कितनी रखनी है, 4 रखनी है। तो ये तो 3 ही था ना, 1 2 3 पे थे, तो यानी कि इससे इसे क्या करती जाएगी, काटती हुई जाएगी, इस ऐसे इधर भी फैलेगी, यानी कि कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इधर भी काटेगी और थोड़ा सा इधर भी रहेगी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला, x माइनस एच का स्क्वायर बराबर x माइनस एच का स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, सॉरी प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर के, ठीक है। x ये हो गया, h कितना दिया है, ये हो गया आपका h और ये हो गया आपका k, ठीक है। ये आपके क्या है, रेडियस है। तो x माइनस एच का स्क्वायर यानी कि x -2 आना है, ऐसे आ जाएगा, प्लस y माइनस के का मतलब है 3 का स्क्वायर इक्वल कितना है, 4 के स्क्वायर के। तो ये हो गया x + 4 माइनस माइनस प्लस हो जाना है, प्लस y -3 का स्क्वायर इक्वल 4 चौक 16, ठीक है। इसे खोल देंगे, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 दूनी 8 x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6 y इक्वल 16, ठीक है ना, इक्वल 16। तो इस 16 से ये गया, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस y स्क्वायर माइनस 6y, ये प्लस है तो प्लस 9 बराबर 0। ये इसका क्या आ गया, रिक्वायर्ड स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0 आ गया। नोट करो।